बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0। इसमें दो दुविधा आपके सामने आती है। पहली दुविधा है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन देखो 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है, उसके बाद एग्जामिनेशन में टाइम नहीं मिलेगा, फिर एग्जामिनेशन बहुत फास्ट होगा। तो नोटिफिकेशन के आने के बाद आप तैयारी नहीं कर सकते। और दूसरी दुविधा निकल के आती है कि सर इसमें एक तो जनरल पेपर है, एक कंसर्न पेपर है, सब्जेक्ट पेपर। अब सबसे प्रॉब्लम यह आ रही है कि सर जनरल पेपर से उस पर ज्यादा फोकस करें, कंसर्न पेपर को फोकस करें, एग्जामिनेशन कौन से क्वालिफाई करा सकता है हमें वो बता दो। तो इस सेशन में बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है 1.0, 2.0, 3.0 का। उसमें जनरल पेपर का योगदान जो है वो है तो 40 नंबर का, लेकिन वो 40 नंबर अपने आप में कुछ अलग ही है। क्यों? क्योंकि अब कट ऑफ आपने देख ली होगी 3.0 की कि किस तरीके से शूट अप की है ना। मैथ्स में 100 के ऊपर जा रही है। थोड़ा सा बाइफर्केशन समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 में जनरल पेपर और कंसर्न पेपर या सब्जेक्ट पेपर जिसको हम बोल रहे हैं, ये है 40 नंबर का, ये है 80 नंबर का। 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। लेकिन इसके अलावा यहां पे क्वालिफाइंग पेपर भी है जो कि लैंग्वेज का है, उसको मैं इग्नोर करके चल रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि वो आप कर लोगे क्वालिफाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। दिक्कत आती है कि यहां और यहां। अब थोड़ी सी बात ये समझो, सब्जेक्ट पेपर जो है ये फिर भी आपने पढ़ा हुआ होगा, है ना। अगर आप पीजीटी में जा रहे हो तो वो पढ़ा होगा आपने कोई ना कोई। जनरल पेपर क्योंकि सभी में आ रहा है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th, सभी वर्गों में जनरल पेपर आ रहा है। और उसमें भी जनरल पेपर थोड़ा सा डायनेमिक इस वजह से हो जाता है कि यहां पे एक तो जीके जीएस वाला पोर्शन, ठीक है, साथ में करंट अफेयर्स भी आ गया, ठीक है, साथ में इसमें साइंस भी इंक्लूड हो गई, ठीक है, साथ में इसमें मैथ्स भी आ गया, और साथ में इसमें रीजनिंग भी आ गई। ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट जब एक साथ मिल जाते हैं तब वो जनरल पेपर कहलाता है। अब इसमें 1 to 5 में तो रीजनिंग आ रही है, ठीक है, मैथ्स भी आ रहा है, लेकिन आगे जब आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की बात करते हो वहां पर रीजनिंग नहीं आ रही, अभी तक देखने को नहीं मिला है। 4.0 में दिख जाए तो वी डोंट नो, क्योंकि तार्किक क्षमता उन्होंने लिखा हुआ है ना। तो हम इस पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इग्नोर करके चलेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक्स हमें पता होना चाहिए रीजनिंग के, सो दैट अगर एक दो क्वेश्चन भूला भटका आ गया तो हम वहां घबराए ना, ये आराम से वहां टिकल कर लें। ठीक है। दूसरी बात, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ये ऐसा पोर्शन है कि आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एकदम से नहीं कवर कर सकते। मैथ एक ऐसा पोर्शन है, मैथ्स में अगर आप सोच रहे हो नोटिफिकेशन के आने के बाद थोड़ा मैथ्स की तैयारी करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में ही टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक नहीं आ रहा है, एडवांस मैथ्स भी आ रहा है। अर्थमेटिक और एडवांस का जो एक मिक्सचर है वो पूछा जा रहा है आपसे। मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूं। मेंसुरेशन का क्यूबॉइड की हम बात करते हैं, घनाभ जिसको हम बोलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, 3.0 में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। तो क्यूबॉइड का 3 डायमेंशनल का फिगर है जो कि मेंसुरेशन का पार्ट है, वहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। साथ में ये तो एक पोर्शन था बताया मैंने, साथ में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इतना डायनेमिक हो गया है आपका बिहार शिक्षक भर्ती, क्योंकि इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वही कुछ अलग है, क्योंकि 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 1 से 2, वो जो उन्होंने एक कलाकारी कर रखी है वो थोड़ा सा अलग है अपने आप में। तो आपका जो पेपर होगा वो आपको यहां पे फोकस करना पड़ेगा जनरल पेपर में, पहले ही बता दूं मैं क्यों। इसका रीजन समझो, कट ऑफ अगर बहुत ऊपर बढ़ रही है जैसे अभी 3.0 में देखने को मिला, तो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा जनरल पेपर, फिर कहीं ना कहीं, है ना। जनरल पेपर में 40 नंबर्स में से मैक्सिमम स्टूडेंट एवरेज जो रहेगा वो 25, 22, 20, 12 इस तारीख से रहता है ना। 15 से लेके 25 के बीच में हम लाई करा सकते हैं कि अगर जो नॉर्मली पढ़ के जा रहे हैं उनके इतने नंबर आएंगे। लेकिन आप खुद सोचो, किसी के स्टूडेंट के 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, और कोई स्टूडेंट वहीं जनरल पेपर में 35 से 40 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो कितना डिफरेंस उन्होंने क्रिएट कर दिया है, लगभग 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। वो 20 नंबर आप कहीं फिल नहीं कर पाओगे, इतना बात पहले ही समझ लो। ठीक है। तो अगर आप कंसर्न पेपर को देख रहे हो तो कंसर्न पेपर में तो ऑलमोस्ट एवरेज स्टूडेंट होगा या टॉपर होगा, टॉपर थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता टॉपर के 80 में से 80 आ जाएंगे, है ना। जो एवरेज होगा वो 60 से 70 के बीच में लाई कर रहा होगा, जो टॉपर है 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो हम हाईएस्ट भी मानते हैं। तो बट यहां पे वो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। डिफरेंस क्रिएट होगा जनरल पेपर में, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट गलती यहां पे करेंगे या वो इग्नोर करके जाएंगे जनरल पेपर को कि हाँ देख लेंगे बाद में, लेकिन वहीं पे गेम पलट जाता है आपका। तो जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा, जो गेम चेंजर रोल प्ले करेगा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 में, वो होगा आपका जनरल पेपर। इसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, इसको इग्नोर अगर कर दिया आपने
तो ये आपको इग्नोर कर देगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये देखा गया है 3.0 में 2.0 में कि इसका लेवल धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं वो। मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन आने हैं लगभग 10 से 15 के बीच में, ठीक है। कौन से चैप्टर से कितने आएंगे पता ही नहीं है ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, दोनों को आप एक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। तो आप सोचोगे कि चलो टाइम एंड वर्क को छोड़ देते हैं, पाइप एंड सिस्टम पढ़ लेते हैं, वहां टाइम एंड वर्क आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नंबर सिस्टम में आपको लगेगा ये तो आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डरावना लगेगा, बट उसका जो लॉजिक होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत इजी होगा। तो वहां कुछ ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी। तो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को जब आप एक साथ लेकर चलोगे तब आपका मैथ्स कवर होगा। ऐसी रीजनिंग में 1 to 5th में देखने को मिलती है। रीजनिंग में भी हर एक चैप्टर को वो कवर कर चुके हैं, मैंने देखा है क्वेश्चन। उन्होंने पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया, उन्होंने वर्बल पोर्शन से पूछ लिया, उन्होंने नॉन वर्बल का भी हल्का सा तड़का डाल दिया, और साथ में एलआर के 1-2 क्वेश्चन भी डाल दिए, है ना, जिसमें कंफ्यूजन पैदा कर देगा, और वहां 1-2 क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे 100%। तो ये सारी चीजें आपको अगर सोच रहे हो कि हाँ सर ये लास्ट में पढ़ेंगे जाके, तो सबसे बड़ी गलती करोगे। जनरल पेपर को पहले कवर करो, सो दैट वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और तो आप खुद सोचो, आप ऐसा तो है नहीं सिर्फ बीपीएससी भरोगे, है ना, उसके अलावा एग्जामिनेशन नहीं दोगे, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देने हैं, तो सब में जनरल पेपर आता है। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन बना ही नहीं है अभी तक जिसमें जनरल पेपर नहीं पूछा जा रहा। हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन में जनरल पेपर आ रहा है। तो इस जनरल पेपर की आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हो, इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे साथ रहेंगी, एक गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल जाएगा विजन के साथ। वो गाइडेंस कैसे मिलेगा, यूट्यूब पे तो आप क्लास मेरी अटेंड ही करते हो, 1 बजे डेली चलती है 1 PM पे टीचर्स अड्डा 24/7 पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। साथ में आप हमारे साथ बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हो इन सभी चीजों की, है ना। वो कैसे कर सकते हो, आपको कुछ नहीं, सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं मैं। गूगल पे जाके अड्डा 24/7 सर्च करना है, यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ये खुल जाता है पेज हमारा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स वाली कैटेगरी में जाके टीचिंग सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे टीचिंग सेक्शन पे जाते बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 दिख जाएगा, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप जिसके भी स्टूडेंट हो, जो भी आपको फिल करना है एग्जामिनेशन, उसमें चले जाना। एक मैं करके दिखा देता हूं। मान लो आप 6 to 8 में जाना चाह रहे हो, 6 to 8 में ये जो बैचेस है हमारे अभी स्टार्ट होने वाले, डेट भी दिख रही है इसमें 8 अप्रैल। तो ये बहुत जल्दी लेटेस्ट लाइव बैच होगा, जो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो, एक बेहतरीन डायरेक्शन वाइज होकर, ठीक है। या तो आप इसका मेगा पैक ले सकते हो जिसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, 4.0 5.0 सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअल बैच लेना है, मान लो आप मैथ साइंस का लेना चाहते हो, इंग्लिश का लेना चाहते हो, सोशल साइंस का लेना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करना, ठीक है। नीचे हिंदी है, संस्कृत है, ये सोशल साइंस का कंप्लीट बैच है ना, 6 to 8 का। इस तरीके से आप ले सकते हो, मैं एक करके दिखा देता हूं, ऐसे अपने अपने कर लेना, ठीक है। मान लो मैथ साइंस का आपको लेना है, ठीक है, 1839 दिख रहा है, इसको और कम कर सकते हो आप डायरेक्टली। यहाँ पे कूपन कोड एंटर कर सकते हो, है ना, यहाँ पे Y516 जैसे आप एंटर करोगे तो ये अप्लाई करते ही और सस्ता हो जाएगा, 1679 का आपको ही हो जाएगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक नंबर नीचे फ्लैश कर हो रहा होगा, उस पर डायरेक्टली कॉल करो और वो आपको समझा देंगे कि कौन सा बैच कितने का है ना, 1679 रुपए में। और अगर आप एप्लीकेशन से लोगे तो और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का सोचा था कभी सर से पढ़ना था, जनरल पेपर स्ट्रॉन्ग करना था, तो ये राइट मौका है। इसके बाद मौके बार बार नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। एक बार फोकस्ड होकर ढंग से तैयारी कर लो, एग्जामिनेशन इसी बार निकल जाएगा आपका, ट्रस्ट मी। जनरल पेपर का सॉलिड तैयारी करा देंगे। जो जनरल पेपर की ये तैयारी करोगे सिर्फ इस एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगी, सारे एग्जामिनेशन डी ट्रिपल भी आप दोगे, केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस सब कुछ आप देने वाले हो, आरआरबी का एग्जामिनेशन आज आ जाएगा आपका, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो इतने सारे एग्जामिनेशन जब आप दोगे जनरल पेपर के, तो ये तैयारी सब में काम आ जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, सेशन पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।